Everyone thinks BSc nursing के बाद सिर्फ hospital jobs are available. But what if I tell you that nursing can take you into government sector, abroad, teaching, research, business and much more. So hello everyone, myself Divyanshi Mishra and I am a student of BSc Nursing third year. So if you are planning to do BSc Nursing or you are into BSc Nursing, then this video might be very helpful for your career path. And in the end of the video, I've told about the highest paying job in the nursing field and the jobs that you have never heard of. So watch the video till the end and know about these jobs. So let's just get into this video. After doing BSc Nursing, you have two career options. एक तो टीचिंग लाइन है और दूसरा है आपका क्लिनिकल सेक्टर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग लाइन की. तो अगर हम टीचिंग लाइन की बात करें तो आप आफ्टर डूइंग योर BSc नर्सिंग डिग्री यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द टीचिंग पोस्ट लाइक एज अ ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर. बट अगर आपको नर्सिंग में टीचिंग लाइन में फॉरवर्ड करना है अपना करियर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद तुरंत आप अपना MSc कर लो. वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा ग्रोथ रहता है, नॉलेज बढ़ती है. एंड उसके बाद आप अपना टीचिंग करियर फॉरवर्ड करें. और अगर आप PhD वगैरह भी कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर होता है. आपके मतलब डेजिग्नेशन भी बढ़ जाता है और डॉक्टरेट भी लग जाता है आपका, और आप प्रिंसिपल वगैरह के पोस्ट पे भी जा सकते हो आफ्टर एक्सपीरियंस. इसमें क्या रहता है, टीचिंग लाइन में भी आपका 2 सेक्टर्स रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सबसे पहले आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क करोगे. उसके बाद आपका जैसे जैसे वैकेंसीज या पोस्ट वगैरह निकलती हैं तो उसके बेसिस पे आप प्रमोट होगे टू असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर. एंड आप आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप 10 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे भी वर्क कर सकते हो अगर वैकेंसीज निकलती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा रहता है. और गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सैलरी जो रहता है वो 50 to 80 के अप्रॉक्स आपका रहता है अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन. जितना जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे लाइक एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसकी सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती जाती है, लाइक 1 लाख समथिंग ऐसा हो जाता है आपका. एंड सो ये था गवर्नमेंट सेक्टर की बात. और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको वहाँ पे सैलरी कम मिलेगी और थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा मिलता है. सैलरी आपकी 30 to 40 के रहती है, ये भी मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, तो इससे कम ही मिलता है प्राइवेट सेक्टर में. और वहाँ पे वर्कलोड भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वहाँ पे आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है. तो बेटर यही रहेगा कि आप हर चीज़ में गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने का कोशिश करो. तो ये सारी चीज़ थी टीचिंग लाइन की, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो. अब हम बात करते हैं क्लिनिकल. अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल साइड की. क्लिनिकल साइड में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप वर्क कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स की. एम्स में अगर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करना चाहते हैं तो आपको नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी जो होती है वो BSc नर्सिंग की डिग्री ही होती है. एंड अगर आपने GNM कर रखा है तो GNM विद पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है. और इसमें आपको अपियर होना पड़ता है नॉर्सेट एग्जाम के लिए. उसके बाद आपका जॉब जो होता है सिलेक्शन हो जाता है. इसमें आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 60 to 70 के अप्रॉक्स रहती है विद सम अलाउंस. एंड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहती है, सेंट्रल लेवल की जॉब रहती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं एंड आपका ग्रोथ वगैरह भी अच्छा रहता है. तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन नर्सिंग प्रोफेशन माना जाता है एम्स के नर्सिंग ऑफिसर को. सो आप एक ये ऑप्शन अपने दिमाग में रख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज ESIC जॉब्स, जो कि स्टेट लेवल की जॉब्स रहती हैं. इसमें भी आपको नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे वर्क करना पड़ता है, बट इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो स्टेट वाइज होता है. या तो आपका इंस्टीट्यूट जो भी होता है स्टेट का, वो इसके फॉर्म्स वगैरह निकलवाता है या कोई एग्जाम रखता है या फिर वैकेंसीज निकलती हैं, और या तो फिर आपका एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि स्टेट लेवल पे वर्क करती है, वो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाती है. डिपेंड करता है ये सिटी पे और स्टेट पे. एंड इसका जो सैलरी रहता है वो 65K to 70K, यानी कि 65,000 to 70,000 पर मंथ रहता है. सो जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है रेलवेज नर्सिंग ऑफिसर का, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग करियर आप माना जाता है अभी हमारे यहाँ. तो आप इसमें भी अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो. इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये एक तो फॉर्म रेगुलर नहीं आते और आपको RRB एग्जाम होता है वो देना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है क्योंकि उसका फॉर्म ही इतना लेट आता है. और अगर आप एक बार सेटल हो गए, आपका एक बार एग्जाम निकल गया, तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं विद द सैलरी ऑफ 70,000 to 90,000 पर मंथ. तो अगर आप इसमें भी अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं. सो जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जॉब्स. लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें एज अ स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर आपको जॉब करनी होनी. उसमें आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो होता है स्टेट हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है. एंड इसका जो एग्जाम रहता है वो कभी कभार एग्जाम करवाते हैं, कभी कभार मेरिट बेस पे भी जॉब्स जो होती हैं वो मिलती हैं. इसका सैलरी जो रहता है वो 50,000 to 70,000 रहता है विद
allowance, with some allowance. Okay. नेक्स्ट करियर ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वंडरफुल करियर माना जाता है इन नर्सिंग। मतलब इसमें अब मैं हर उसमें बोल रही हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि सारे ही अच्छे करियर्स हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि ये ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको CBT एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, एंड देन आफ्टर दैट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। इसमें आपको आर्म्ड फोर्स सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती है, लाइक जो भी हमारे जवान होते हैं उनको आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, नर्सिंग केयर जो होती है वो प्रोवाइड करनी होती है। एंड इसमें जो सैलरी आपकी रहती है वो आप 90K या फिर 90,000 पर मंथ रहती है, विद अलॉट ऑफ अलाउंस। एंड ये एक कमिश्नर लाइक कमीशन ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो आपको लेफ्टिनेंट एंड मेजर ऐसे टैक्स भी मिलेंगे आप जब अगर इसमें जॉब करते हो तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट करियर माना जाता है नर्सिंग की फील्ड में। तो अगर आप इसमें जा पा रहे हो या जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ, बहुत ही ज्यादा अच्छा करियर है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज CHO, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें क्या होता है आपको एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्क करना पड़ता है एक कम्युनिटी में या फिर एक रूरल एरिया में, जहाँ पे आपके ऊपर सारा जो एरिया वो होता है वो डिपेंड होता है, आपको देखना होता है पेशेंट्स को एंड एवरीथिंग। और इसमें आपको ज्यादातर आपकी जो जॉब होती है वो रूरल एरिया में ही होती है, तो ये चीज एक माइंड में रखने वाली है। और ये मोस्टली जो ये CHO का जॉब है वो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ज्यादा चल रहा है, परमानेंट पे नहीं चल रहा है इतना ज्यादा, तो ये चीज भी एक आप माइंड में रखना। लेकिन ये है ये जॉब आपको इजीली मिल सकता है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करो तो आपको इजीली मिल सकता है। एंड इसमें आपको एक चीज रहती है कि सैलरी जो होती है वो बाकी के कंपैरिजन में कम रहती है, 40K अप टू 40K मैंने मैक्सिमम बताया है, अप टू 30 to 40K आपका सैलरी रहता है इसमें। एंड इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो एक एग्जाम होता है या फिर मेरिट बेस भी, आपका वैकेंसीज अगर निकल रही है तो उसमें भी आपको ले लिया जाता है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं लाइक KGMU, PGIMER एंड SGPGI, RML, ये सारे इंस्टीट्यूट भी अपना अलग से एग्जाम निकालते हैं अपने वैकेंसीज के बेसिस पे। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि ये कब फॉर्म्स निकाल रहे हैं, कब वैकेंसीज निकल रही हैं। तो अगर आप इन बड़े इंस्टीट्यूट में भी अगर आप काम करते हो, सेंट्रल लेवल का पे आपको देते हैं एंड बहुत अच्छा करियर चॉइस ये भी आपका माना जा सकता है। तो अगर आप इन वाले इंस्टीट्यूट्स में काम करना चाहते हो तो आप इनमें भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट चीज है वो है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब नर्स एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मतलब होता है मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, इसमें आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलता है। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो लाइक जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स में या फिर कहीं पे किसी गवर्नमेंट बॉडी में, तो या फिर आप प्राइवेट बॉडी में भी अगर हो, अगर आप वहां पे बहुत दिन से काम कर रहे हो लाइक 5, 6, 7 साल, तो आपका प्रमोशन होता रहता है, जिसमें आपको सुपरिटेंडेंट, नर्स सुपरिटेंडेंट एंड इन सब चीजों की पोस्ट जो होती है वो मिलती रहती है, आपका इंक्रीमेंट होता है, आपका प्रमोशन होता है, उसके बेसिस पे आपको नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। लाइक वार्ड इंचार्ज आप बन सकते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। तो ये भी एक करियर पाथ है अगर आप एक ही जगह पे रह के फॉलो करना चाहो तो। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज अब्रॉड नर्सिंग। एंड अब्रॉड नर्सिंग लाइक बहुत सारे लोग नर्सिंग में अब्रॉड जाने के लिए भी आते हैं। सो इसमें अगर आपको अब्रॉड में जाके अपना करियर सेटलमेंट करना है इन नर्सिंग फील्ड तो आप कर सकते हो इजीली, जिसमें आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क करना होगा दूसरे कंट्री में जाके। एंड वहाँ पे आप कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क, ये सारे जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वो सब एक्सेप्ट करते हैं इंडियन नर्सेस को वहाँ पे वर्क करने के लिए, और मतलब काफी डिमांड भी है इंडियन नर्सेस की वहाँ पे। तो आप वहां पे जाके भी अपना करियर सेट कर सकते हो। अब जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स हैं लाइक OET, NCLEX, TOEFL एंड IELTS, ये सारे एग्जाम्स हैं जो आपका करने पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं फॉर गोइंग टू अब्रॉड। और अब्रॉड जाने में आपको ये भी है कि आपको पहले एक्सपीरियंस लेना रहता है। मतलब हर कंट्री एक्सपीरियंस नहीं मांगती है, हर कंट्री की प्रेफरेंस जो होती है वो अलग होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो एक्सपीरियंस भी मांगती हैं। एंड मेरे हिसाब से तो बेटर यही रहेगा कि पहले आप एक्सपीरियंस ले लो थोड़ा सा यहाँ पे अपने इंडिया में, उसके बाद ही आप बाहर जाओ वर्क करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके करियर के लिए। यहाँ पे आपका जो सैलरी रहता है वो डिफर करता है एज मतलब कंट्री से कंट्री तक डिफर करता है कि हर कंट्री का अलग पे है, लेकिन मोस्टली आपका 3 to 7 लाख, 3 to 7, 8, 9 ऐसे आपका पे स्केल होता है पर मंथ बाहर कंट्रीज में। तो वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा रहता है एंड पे स्केल भी आपका अच्छा रहता है एंड काफी ज्यादा आपको फैसिलिटीज भी मिलती है जो आपको इंडिया में नहीं मिल सकती। नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द ऑप्शंस जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है फ्लाइट नर्सिंग। अब इसमें क्या होता है, आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होता है फ्लाइट नर्सिंग में। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है इसका थोड़ा अलग रहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि आपको एयरलाइंस जो होती है ना वो अपना वैकेंसी या फिर रिक्रूटमेंट निकालती हैं। आपको अगर फ्लाइट नर्स बनना है तो आपको वैकेंसी जो होते हैं एयरलाइंस के वो चेक करते रहना होगा कि कहीं उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट निकाला है। सारे एयरलाइंस जो होते हैं वो अपना अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हर साल निकालेंगे ही, वो अपने जरूरत के हिसाब से
रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसीज जो होता है वो निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू वगैरह होता है जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, एंड उसके बाद आपको एज अ ब्रेथ एनालाइजर वहाँ पे वर्क करना पड़ता है। ये मोस्टली आपका ऑफिस जॉब ही रहता है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एंड इंक्रीमेंट भी होता रहता है जल्दी जल्दी। इसका जो सैलरी रहता है वो अप टू 30 के रहता है, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिलेगा। तो मतलब 30 के से आपका स्टार्टिंग रहता है, और फिर बाद में आपका इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है। तो और डिपेंड करता है इसका पे स्केल आपका एयरलाइंस पे भी। तो आपको ये एक ऑप्शन भी है जो आप अपने कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है क्रूज नर्स। अब इसके बारे में भी मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं कि क्रूज नर्सिंग क्या है। तो क्रूज नर्स में जो होता है वो आपको ऑन बोर्ड मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है, मेडिकल इमरजेंसी जो होती है, उसमें आपको केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है एज अ नर्स। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बीएससी नर्सिंग, आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, और 2-3 ईयर्स का आईसीयू का एक्सपीरियंस या फिर इमरजेंसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। और इसमें आपको एक और चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ACLS का, BLS का जो आपका सर्टिफिकेट रहता है या फिर ट्रेनिंग रहता है वो आपका मैंडेटरी है, इसमें आपका होना ही चाहिए, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो इंटरनेशनल क्रूज कंपनीज खुद करवाती है, जस्ट लाइक एयरलाइंस, मतलब वो खुद करवाते हैं। तो इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैसे ही रहता है। इंटरनेशनल जो भी आपका क्रूज कंपनीज होती हैं, मरीन मेडिकल रिक्रूटमेंट जो होता है वो करवाता है रिक्रूटमेंट। इसके थ्रू आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हो। इसमें भी सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। सैलरी 1.5 to 4 lakhs पर मंथ रहती है। बट इसमें ये रहता है कि आपको मंथ्स के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा, मतलब ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। अगर आप वैसे हो कि आप कर सकते हो चीज़ें, तो आपके लिए ये ऑप्शन भी बेटर है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है नर्स प्रैक्टिशनर। अब ये जो करियर ऑप्शन है वो इंडिया में इतना वर्क नहीं करता है। अभी इंडिया में इतना डेवलपमेंट इस करियर का नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है इस चीज़ का डेवलपमेंट, क्योंकि अब्रॉड में ये ऑलरेडी चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, नर्स प्रैक्टिशनर अगर आप बन जाते हो तो आपको इंडिपेंडेंटली आपको वर्क करने मिलता है। आप डायग्नोज कर सकते हो छोटी मोटी डिजीज, ट्रीटमेंट भी कर सकते हो आप अपने इंडिपेंडेंटली। एंड इसमें आपको अगर आपको नर्स प्रैक्टिशनर बनना है लाइक अब्रॉड में, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 3 साल का, और मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है इस वाले प्रोफेशन के लिए। इस वाले क्लिनिकल प्रोफेशन के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द नर्सिंग फील्ड। अगर आपको हो जाता है इसमें बाहर अगर आप जा रहे हो, तो इसमें आपको सैलरी रहती है 7 to 12 lakhs पर मंथ विद अलॉट ऑफ अलाउंस। सो ये एक बहुत ही बढ़िया करियर पाथ है। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो और वहां पे आप सोच रहे हो कि अगर एज अ रजिस्टर्ड नर्स आपको वर्क करना है या फिर नर्स प्रैक्टिशनर, तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है जो आप कर सकते हो इन नर्सिंग फील्ड। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द करियर ऑप्शंस दैट यू कैन गो इनटू आफ्टर BSc नर्सिंग। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मैंने बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे, मैंने जितना भी रिसर्च में कर सकती थी मैंने सारे करियर्स इस वीडियो में डाल दिए हैं। लाइक सारे भी जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई ऑप्शन छूट गया हो, अगर आप जानते हो उसके बारे में, तो आप कमेंट्स में उसको बता दो, ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान के आपको बता दूँ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड थोड़ा आपको हेल्प हुआ हो जानने के बारे में कि हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ BSc नर्सिंग लाइक डिग्री होल्डर। तो या that's it for the video. I hope you liked it, and if you did, do subscribe my channel and like, comment, share, follow, subscribe सब कर दो, ठीक है? Yeah, so that's it for the video. Bye bye.